stanza. Look at this. I hope that you have understand of the first stanza. Now second stanza. Every thickers make a sound of the singers. जो टप टप की आवाज आती है, has an echo in heart. अब बताओ, every प्रत्येक जो बूंद गिर रही है, बारिश की जो बूंद गिर रही है, जो साउंड हो रहा है, वो क्या कर रही है? इको मतलब इको मीन्स गूंज. इन द हार्ट, मेरे हार्ट में, मेरे दिल में गूंज रही है. उसको इतनी डीपली से सुन रहा है साउंड को. और वो बता रहे हैं पोइट, every thicker on the singles has an echo in the heart. And 1,000 dreamy fancies. Fancies means पुरानी यादें. 1000 का मतलब आप सबको पता ही है. ड्रीमी मीन्स सपने में, सपनी पुरानी यादें जो कितनी आ रही है? 1000 यादें मुझे आ रही है कि क्या मैं था, बचपन की याद करना, सब करना कि हम बचपन में, आप लोग भी याद करते थे कि हम बचपन में बोट चलाते थे, पानी में घूमते थे. Into bushy being start, शुरू हो जाती है वही यादें. And 1,000 recollections, रिकलेक्शन जो हमने स्टोर कर रखा है, कलेक्ट कर रखा है, वो वापस रिकलेक्ट हो जाता है. पुरानी यादें हमें आ जाती है, हजारों यादें. वेव्स का मतलब बुनना होता है. हम कुछ बात सोचते हैं, वो बुनते, ख्वाब बुनते ना. देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ. वूफ का मतलब होता है एक के बाद एक जो सिलाई होती है, उसमें हम फंदे बुनते हैं ना, एक के बाद मतलब वो क्या बता रहा है कि सिलाई जैसे हम एक के बाद याद कर रहे हैं. इस टाइम ऐसा हो गया, इस टाइम वैसा हो. पुरानी यादों को पोइट बहुत अच्छे से याद कर रहा है. As I listen to the patter, जैसे ही मैं सुनता हूँ, बारिश की बूंदों की आवाज सुनता हूँ, मुझे पुरानी यादें वापस आ जाती है. Oh, the rain upon the roof. और जो किस पे गिर रही है? रूफ, छत पे जो गिर रही है पानी की बूंदे, उनमें मेरे को पुरानी यादें आ रही है. Every tinkles on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fascias into bushy being start, and 1,000 recollections wrap their air thread into woof. As I listen to the patter of the rain upon the roof. I hope you have understand the second stanza. Read it 2-3 times and understand. Now third stanza. Now is a memory comes my mother. कितनी अच्छी लाइन है. जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें मेमोरी याद आती है, हमारी याद आती है. किसकी सबसे ज्यादा याद आती है? माय मदर. वो क्या बोल रहा है? नाउ इज मेमोरी, अब मुझे याद आ रही है. कम्स माय मदर, मेरी माँ की. एज शी यूज्ड इन years ago, बीता हुआ समय जो मैंने यूज किया है उनके साथ. शी किसके लिए आया है? मदर के लिए. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. रिगार्ड अपनी माँ के लिए सम्मानित करते हुए बोल रहे हैं. डार्लिंग माँ का ड्रीमर्स सपने आते थे. एरा शी लेफ्ट देम टिल द डाउन. और वो मुझे क्या करती थी? जब मुझे अच्छे सपने आते थे तो वो माँ मुझे सोने देती थी. टिल कब तक? द डाउन, जब तक सवेरा नहीं होता था. ओह आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी. और मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? हर अपनी माँ को. फाउंड लुक ऑन मी, वो मुझे जो जिस दृष्टि से देखती थी, जितनी स्नेह भरी, प्रेम भरी निगाहों से
मुझे देखती थी, वो चीज़ में फील कर रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ कि मेरी माँ कैसे मुझे देखती थी। As I listen to this refrain, आवाज़, बारिश की जो आवाज़ होती है, which is played upon the shingles by the patter of the rain, और हम played upon the shingles, हम खेला करते थे shingles जो है छत के उस पे खेला करते थे। by the patters of the rain, और बारिश गिरा करती थी और हम उस चीज़ को इंजॉय कर रहे थे। कभी बहुत अच्छे से बता रहा है, जब बारिश हो रही है तो वो अपने पुरानी यादों को भूल रहा है, याद कर रहा है, और सबसे ज़्यादा किसको याद कर रहा है? अपनी माँ को याद कर रहा है, मिस कर रहा है कि वो मुझे देखती है, ऐसा फील होता है कि वो मुझे देखती है। Now is memory come my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers till she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patters of the rain. Writer Kurt Skinny. I hope all students understand this poem easily. You read in your home one time and two time, then understand. Thank you watching for me.